इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी का पैर गलती से फिसल जाता है और वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। यह आदमी जीवित बचता है कि नहीं, यह हमें आगे पता चलेगा। इस मूवी का नाम सोलो है, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एल्बरो और उसकी गर्लफ्रेंड ओना को दिखाया जाता है। एल्बरो अपनी गर्लफ्रेंड ओना को उसी जगह पर लाता है जहाँ उसके साथ एक खतरनाक हादसा हुआ था। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस हादसे के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने लगता है। इसी के साथ ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जिस टाइम एल्बरो के साथ ये हादसा हुआ था। एल्बरो अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग कर रहा होता है और रात को ये लोग पार्टी भी करते हैं, जहां उसका दोस्त नीलो बताता है कि वह बहुत ही जल्द कनाडा में शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। इसलिए अब वो उसके साथ नहीं रहेगा और हमेशा के लिए कनाडा में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये सुनकर एल्बरो नीलो से नाराज हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि ये लोग पूरी दुनिया में घूमकर सर्फिंग करेंगे, लेकिन नीलो उसे छोड़कर जा रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब एल्बरो की आंखें खुलती हैं तो एल्बरो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही सर्फिंग करेगा और वो एक अच्छी जगह पर निकल पड़ता है जहां वो सर्फिंग करने वाला था। एल्बरो अपनी कार वहीं छोड़कर और सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग करने के लिए निकल जाता है, जहां वो एक चट्टान से होता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और चट्टान से नीचे की तरफ खिसकने लगता है और चट्टान के एकदम किनारे पर लटक जाता है। काफी टाइम तक वो चट्टान को पकड़कर लटका रहता है और सोचता है कि कोई हमें बचाने आएगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं आने वाला था। अब काफी देर तक लटके रहने के कारण उसके हाथ पैर में दर्द होने लगा था। लेकिन तभी एल्बरो को एक आइडिया आता है। समुद्र की लहरें चट्टान से टकरा रही थी और वो लहरों को चट्टान से टकराने का समय याद रखता है। जैसे ही लहरें चट्टान से टकराने के लिए आती हैं और वो नीचे कूद जाता है और पानी में जाकर गिरता है। इतनी ऊंचाई से कूदने की वजह से उसका पैर चट्टान से टकरा जाता है और हाथ पैर में काफी गहरी चोट भी आ जाती है। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि वो जिंदा बच गया। इसके बाद एल्बरो उठकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एल्बरो अचानक से बेहोश हो जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने की वजह से और चट्टान से उसका पैर टकराने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। कुछ देर बाद एल्बरो को होश आता है, तो अपनी चोटों को चेक करता है कि कहाँ उसे चोट लगी है, और वो अपने हाथ पैर की अंगुलों को मूव करता है और वो देखता है कि उंगलियां बिल्कुल सही काम कर रही हैं, लेकिन कमर पर चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। इसके बाद एल्बरो अपने मोबाइल को चेक करता है ताकि वो कॉल करके किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन उसके मोबाइल में पानी जाने की वजह से मोबाइल खराब हो जाता है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वहाँ उसकी आवाज सुनने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं था और वो उस उम्मीद के साथ वहाँ पर सो जाता है कि उसे कोई न कोई बचाने जरूर आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लहरों की वजह से उसका मोबाइल पानी में डूब जाता है। इसके बाद एल्बरो सोचता है कि इस समुद्र को तैरकर ही उसे पार करना होगा, क्योंकि उसके सामने एकदम खड़ी चट्टान है जिस पर वो नहीं चढ़ सकता है। फिर वो एक हाथ और एक पैर से समुद्र पार करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दूसरे हाथ और पैर में चोट लगी थी और थोड़ी देर तैरने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब एल्बरो अपने हाथ पर हिलाए बिना अपनी बॉडी को पानी की सतह पर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि हाथ पैर हिलाने से उसकी बॉडी में जोर से दर्द हो रहा था। इसलिए वो ये आस छोड़ देता है कि वो वहां से जिंदा निकल पाएगा और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला कर देता है, जिस वजह से वो डूबने लगता है और समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। जब वो डूबते हुए समुद्र के तल में पहुंच जाता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड ओना की याद आती है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। अपनी गर्लफ्रेंड ओना के बारे में सोचते ही उसके अंदर एक नई जान आ जाती है और वो अपना पूरा जोर लगा देता है और तैरता हुआ समुद्र की सतह पर आ जाता है। अब हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड ओना से ये सब बता रहा होता है। साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड ओना को अपनी लाइफ में वापस आने के लिए भी कहता है, लेकिन ओना उसे मना कर देती है, क्योंकि एल्बरो कभी भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस ही नहीं था और ओना फिर से अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करने को कहकर सर्फिंग बोर्ड लेकर वहां से चली जाती है। और जब एल्बरो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक इमेजिन था और वो कुछ भी नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था, क्योंकि वो अभी भी सर्वाइवल लाइफ के बीच संघर्ष कर रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि एल्बरो इतनी मेहनत के बाद आखिरकार किसी तरह से दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन अभी वो शहर से बहुत दूर था, जिसके लिए उसे फिर से पानी में उतरना होगा। लेकिन अब वो पानी में गया तो इतनी ज्यादा चोटें लगी होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। अब एल्बरो को वहां फंसे 24 घंटे हो चुके होते हैं। उसकी बॉडी भी अब धीरे धीरे जवाब दे रही थी। वो वहीं पर लेट जाता है और अपने पास एक बड़ा सा SOS लिख देता है, ताकि कोई ऊपर से देखे तो उसे पता चल जाए कि यहाँ पर कोई है। अब एल्बरो इस उम्मीद के साथ वहाँ पर लेटा था कि काश कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि एल्बरो यहाँ पर सर्फिंग के लिए आया हुआ है। अगली सीन में हम देखते हैं कि एल्बरो को पानी में तैरता हुआ एक पुराना सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है, जिसे लेने के लिए वो पानी के अंदर जाता है, लेकिन अब लहरें काफी तेज हो गई थी और एक बार फिर लहरें एल्बरो को पानी में खींच ले जाती हैं और उसे एक चट्टान पर पटक देती हैं। एल्बरो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब कुछ देर बाद एल्बरो को होश आता है तो वो अपने आप को पानी के अंदर पाता है। उसके पास जो बैग होता है वो एक चट्टान में फंसाने की कोशिश करता है ताकि वो तेज लहरों से बच सके, और बहुत कोशिश करने के बाद वो बैग उस चट्टान में फंस जाता है और इस तरह से एल्बरो तेज लहरों से बच पाता है। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, लेकिन आज एल्बरो की किस्मत ही खराब होती है। उसका ध्यान एल्बरो की तरफ जाता ही नहीं है और तब तक लहरों की बौछार भी कम हो जाती है। एल्बरो वहीं पर लटका रहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सी बर्ड एल्बरो को मरा हुआ समझकर उसकी घाव वाली जगह पर अपनी चोंच से मांस को खाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी चोट और भी गहरी हो जाती है और उसे जोर से दर्द होने लगता है। अब एल्बरो बिना खाए पिए काफी टाइम से संघर्ष कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा थक भी गया होता है। वो अपने पास रखी चीजों को चेक करता है कि कहीं से उसे पीने के लिए पानी मिल जाए, लेकिन उसे कहीं से भी पानी नहीं मिलता है। अब रात को एल्बरो एक गड्ढा बनाता है और फॉइल पेपर बिछाकर उसमें टॉयलेट कर देता
जाता है। उसके पास पीने लायक पानी न होने की वजह से मजबूरी में उसे अपना यूरिन पीना पड़ता है। साथ ही खारे पानी की वजह से एल्बरो के हाथ पैर से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे रोकने के लिए एल्बरो अपने हाथ पैर को मिट्टी में दबा लेता है, लेकिन दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि आज उसकी किस्मत ही खराब थी। अब रात होने पर यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, जिस कारण उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। अब ठंड से बचने के लिए वो अपने ऊपर फॉइल पेपर और पास में रखी फिश पकड़ने वाली जाल को ओढ़ लेता है, और तभी दूर उसे बादल गरजने की आवाज आती है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी यूरिन नहीं पीना पड़ेगा। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी और 2-4 बूंद गिरने के बाद बादल वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर एल्बरो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और दुखी होकर वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एल्बरो के फोन की रिंग बजती है और वो इधर उधर फोन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी ध्यान से सुनता है तो उसे समझ आता है कि फोन की रिंग मिट्टी के नीचे से बज रही है। वो मिट्टी हटाने लगता है, आखिरकार उसे फोन मिल जाता है और वो कॉल रिसीव करता है। उसके मॉम डैड वीडियो कॉल कर रहे होते हैं और एल्बरो उनसे सारी कहानी बताता है, और उसके मॉम डैड हंस रहे होते हैं। कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ये सब इमेजिन था, किसी का कोई भी कॉल नहीं आया था। एल्बरो अपने आप में ही बात कर रहा था, और ये सब हो रहा था उसकी भूख और प्यास के कारण, क्योंकि उसके अंदर पानी की काफी ज्यादा कमी हो जाती है। वो समझ रहा था कि ये सब इमेजिन है, फिर भी वो अपने मॉम डैड से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है, क्योंकि पता नहीं उसे दोबारा मौका मिले या न मिले, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब कभी भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। उसके बाद उसे वही सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है जो उसे पहले दिखाई दिया था, लेकिन इस बार लहरों की वजह से सर्फिंग बोर्ड किनारे पर आ गया था, और वो उसे लाने के लिए उसके पास चला जाता है। इसके बाद वो फिर इमेजिनेशन में चला जाता है और उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है और वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसे ये सब सिर्फ लग रहा था, क्योंकि रियल में एल्बरो अभी भी वहीं पर फंसा था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि एल्बरो के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला, एल्बरो खुद वहीं पर रुककर अपनी मौत का इंतजार करे, और दूसरा कि वो एक बार फिर से हिम्मत करके इस समुद्र को पार करने की कोशिश करे। एल्बरो हिम्मत करके दूसरे रास्ते को चुनता है और वो सर्फिंग बोर्ड लेकर समुद्र को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और दर्द के कारण वो अपने हाथ पर ठीक से हिला नहीं पा रहा था, और इसलिए वो ना ही तो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही वो लहरों की वजह से अपने आप को बचा पा रहा था। इसलिए एल्बरो जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देता है और अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं करता है, जिस कारण वो पानी में डूबने लगता है और समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। लेकिन उसका सर्फिंग बोर्ड पानी के ऊपर ही तैर रहा था। उसी सर्फिंग बोर्ड को देखकर रेस्क्यू टीम वहां पर आ जाती है और समय रहते एल्बरो को बचा लिया जाता है, जहां उसे एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, और वहीं पर उसका बेस्ट फ्रेंड नीलो और उसकी गर्लफ्रेंड ओना भी वहां पर आती है। हमें मूवी के आखिर में बताया गया है कि एल्बरो शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां वो 48 घंटों से फंसा था। तो दोस्तों, ये थी एल्बरो के साथ घटी सच्ची घटना की कहानी। दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाएं तो क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।